ट्रैक्टर रेस्क्यू। चिकमगलुर नाम के गांव में एक बड़ा धनवान रहता था। उसका नाम था राजेंद्र। उसकी अनुषा नाम की एक सुंदर सी बेटी थी। एक बार देवेंद्र नाम का एक युवक उनके पास आया। देवेंद्र को रतौंधी था, मतलब शाम के 6 बजे के बाद उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। ये बात किसी को ना बताकर उसने इसे राज ही रखा। अंकल जी, आप तो जानते ही हैं कि हमारे पास आपसे ज्यादा धन दौलत है। मुझे अनुषा बहुत पसंद है। मेरे माँ बाप भी उसे बहुत पसंद करते हैं। अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं अनुषा से शादी करना चाहता हूँ। ये तो खुशी की बात है बेटा। मैं बेटी की राय भी जान लेता हूँ। अब कुछ दिनों तक तुम यहीं ठहरो, हमारे तौर तरीके भी तुम जान जाओगे। क्यों, ठीक है ना? देवेंद्र मान गया। एक दिन एक नौकर से, अरे रात को मुझे एक मजेदार सपना आया यार। एक ठंडे बाथरूम में पेशाब करने का सपना आया और वो बाथरूम स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा ठंडा था। वो सपना नहीं था साहब, आप सचमुच नींद में उठकर फ्रिज का दरवाजा खोलकर उसे बाथरूम समझकर आपने पेशाब वहां किया। वो फ्रिज है ना, इसीलिए आपको ज्यादा ठंड लगा। मैं मालिक को बताने ही वाला था, फिर सोचा रहने दूं। ये सुनकर देवेंद्र ने सिर पकड़ लिया। एक दिन रात को उनके घर के पास एक बाघ आया। देवेंद्र ने समझा कि वो कुत्ता है और उसे उठाकर पुचकारने लगा। मेरा सोना कितना प्यारा है, कहकर उसे पुचकारने लगा। उसे देखकर राजेंद्र, अरे बाप रे, मेरा होने वाला दामाद ये तो बहुत बहादुर है। बाघ को कुत्ते की तरह पुचकार रहा है। दामाद जी, यू आर रियली ग्रेट। उसे यूं ही ले जाकर जंगल में छोड़ आइए। अरे कितना प्यारा है, इतने दिन इसे प्यार से पाल कर अब इस कुत्ते को जंगल में छोड़ने के लिए कह रहे हैं आप? ये क्या बात कर रहे हैं अंकल जी? तुम इसे कुत्ता कह रहे हो? अरे तुमने तो बाघ को पकड़ रखा है अपने डर को छुपाते हुए। अरे बाप रे, ये बाघ है। अगर मैं अब डर गया तो ये मुझे खा जाएगा और इन्हें मेरे रतौंधी होने का पता चल जाएगा। देवेंद्र राजेंद्र से, ठीक है अंकल जी, शेर हो या बाघ, मेरे लिए तो सब कुत्ते समान हैं। अंकल जी, मैं इनके साथ ऐसा ही खेलता रहता हूँ। मैं इसे जंगल छोड़वाता हूँ। वो यूं बाघ को लेकर जंगल जा रहा था तो लोग हैरान होकर देखने लगे। एक दिन रात को एक चोर उनके घर आया। वो अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था कि देवेंद्र ने उसे अनुषा समझकर पीछे से पकड़ लिया। चोर चौंक गया और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। अनुषा, आई लव यू। तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुमसे शादी करने के लिए हर पल में बेताब रहता हूँ। शादी से पहले एक पप्पी देना प्लीज, प्लीज। किस किस, प्लीज प्लीज। बाप रे, लगता है कि ये उस टाइप का आदमी है। यूं सोचकर, अरे बचाओ बचाओ, इस कामुक से मुझे बचाओ। घबरा कर देवेंद्र ने उसे छोड़ दिया। बाद में नौकरों ने उसे पकड़कर खूब मारा और उसे बाहर ले गए। शाबाश बेटा, तुम्हारे जैसे साहसी को मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब तुम खेती बाड़ी तो जानते हो ना? एक जमींदार को ये सब जानना जरूरी है ना बेटा? ऐसा कोई खेती का काम नहीं है जो मैं नहीं जानता अंकल जी। कल ही मैं अपना हुनर दिखाता हूँ। अगले दिन वो ट्रैक्टर से खेत जोतने लगा। शाम को उसे दिखाई देना बंद हो गया तो वो ट्रैक्टर के साथ एक गड्ढे में जा गिरा। इसे एक नौकर ने देख लिया। राजेंद्र ने फोन किया, हाँ अंकल जी, अब मैं रात को खेत में ही रह जाऊंगा। कल सवेरे आता हूँ। मैं एक बार काम में लग गया तो घर बार सब भूल जाता हूँ अंकल जी, उतना सिंसियर हूँ। यूं शेखी मारने लगा। बाद में नौकर ने जाकर राजेंद्र को बताया कि ट्रैक्टर गड्ढे में गिरा पड़ा है। रातों रात क्रेन की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकाला। मुझे माफ करें अंकल जी, ये सोचकर कि अगर आपको मेरे रतौंधी होने का पता चला तो अनुषा से मेरी शादी नहीं होने देंगे, मैंने ये बात आप सबसे छुपाई। मुझे माफ कर दें प्लीज। भगवान हमें कोई बल देता है तो उसके साथ साथ कोई कमजोरी भी देता है। ये बीमारी नहीं, कमजोरी है। तुम्हें उसके साथ जीना होगा, ये सीखना है। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। तुमसे शादी करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह उन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। सब्जी वाला मुंबई एयरपोर्ट